हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। फर्स्ट है फ्रेंड प्रदर्शन, सेकंड है मॉड्यूलर उपागम, थर्ड है अभिक्रमित अधिगम, एंड फोर्थ है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, एंड फिफ्थ है सहयोगात्मक विधि। तो फ्रेंड, शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। तो फर्स्ट है फ्रेंड ये प्रदर्शन विधि जो है वो गलत है। सेकंड क्या है फ्रेंड, मॉड्यूलर उपागम, ये करेक्ट है। थर्ड जो है अभिक्रमित अधिगम, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है, ये गलत है। दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है फ्रेंड, करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2019 से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। बी है, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। सी है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। डी है, यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह जो है उपयोज्य भी होगा। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, कि एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से जो कथन सही है फ्रेंड, वो होगा कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वो विश्वसनीय भी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। ए है फ्रेंड, 2 से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं। बी है, 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। सी है, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। एंड डी है, अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। फर्स्ट है, सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक। सेकंड है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर। थर्ड है, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय। फोर्थ है, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। फिफ्थ है फ्रेंड, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। तो फ्रेंड, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा कि सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, ये गलत है। सेकंड क्या होगा, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड, कि सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। ए है, संकलनात्मक परीक्षण। बी है, निम्नात्मक परीक्षण। सी है, निष्पादन परीक्षण। एंड डी है, नैदानिक परीक्षण। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण की विधियां दी गई हैं और स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख है। इन 2 कथनों को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए शिक्षण विधि, स्तंभ बी जो है विधियों के महत्वपूर्ण पक्ष। फर्स्ट है सहयोगात्मक विधि, सेकंड है सहकारी विधि, थर्ड है रचनात्मक विधि, एंड फोर्थ है टीम शिक्षण। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि सहयोगात्मक विधि जो होता है फ्रेंड, वो होता है जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके,
तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड? तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। बस बी ऑप्शन में दिया है तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देखेंगे। सेकंड क्या है, सहकारी विधि। सहकारी विधि होता है जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रचनात्मक विधि जो होता है वो क्या होता है, जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। सी का सेकंड। एंड टीम शिक्षण जो होता है इसका फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षण में अध्यापकों की विशेषता का उपयोग किया जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। बी है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। सी है कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना। डी है अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा फ्रेंड कि विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। फर्स्ट है ईमेल, सेकंड है स्काइप, थर्ड है ऑनलाइन चैट, फोर्थ है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फिफ्थ है फेसबुक, सिक्स है ब्लॉग। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? तो होगा फ्रेंड स्काइप। इसके बाद आएगा ऑनलाइन चैट, फिर आएगा फ्रेंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। ए है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। बी है शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास। सी है पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण। एंड डी है समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो फ्रेंड शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा का जो प्रयोजन है फ्रेंड वो है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावोत्पादक शिक्षण अध्ययन प्रणाली के आलोचन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। प्रभावोत्पादक जो है शिक्षण अध्ययन प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंकित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट क्या है फ्रेंड कि यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। सेकंड है यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। थर्ड है शिक्षकों की अकादमिक अर्हताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना। फोर्थ है उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। फिफ्थ है कक्षा के आकार को निर्धारित करना। सिक्स है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा कि यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। बी है यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। और फोर्थ है कि ये उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। एंड सिक्स है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। पहला, दूसरा, चौथा और छठवां क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? ए है टीम शिक्षण विधि, बी है परियोजना विधि, सी है उदाहरण सहित व्याख्यान, एंड डी है परिचर्चा सत्र। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। फर्स्ट है अधिगमकर्ता विद्यालय के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। सेकंड है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। थर्ड है अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। फोर्थ है अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। फिफ्थ है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। सिक्स है अधिगमकर्ता के अंतर व्यक्तिक संबंध। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। पहला जो है अधिगमकर्ता विद्यालयों के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है, अधिगमकर्ता के प्रेरणा का स्तर, एंड थर्ड है अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची में कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी? सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है परीक्षा सत्र को आयोजित करना। सेकंड है फ्रेंड
शिक्षोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना। थर्ड है प्रभुत्व परीक्षण करना। एंड फोर्थ है चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। फिफ्थ है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। सिक्स है पंचपदी स्केल पर विद्यार्थियों के निष्पादन की ग्रेडिंग। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ए हो जाएगा। पहले होगा फ्रेंड इसमें कि नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी। तो फर्स्ट है परीक्षा सत्र को आयोजित करना। उसके बाद होगा फ्रेंड उसके बाद होगा चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। फिर होगा परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। तो पहला, चौथा और पांचवा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षक की प्रभाव उत्पादकता अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनका पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार है सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें क्या बताया जाना है, इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियां द्वारा संरचना। सेकंड है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। थर्ड है पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक जो है प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। फोर्थ है परीक्षापरकता, जिसका प्रयोजन है विद्यार्थियों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। फिफ्थ है अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हों। एंड सिक्स है वह दर जिस पर विद्यार्थी 10 कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। पहले तीसरा सही है पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल हों। उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हों। एंड सिक्स है वह दर जिस पर विद्यार्थी 10 कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हों और अवबोध करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रयुक्त विविध प्रविधियां वाली अनुदेशात्मक विविधता। सेकंड है प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचार का प्रयोग करना। थर्ड है विद्यार्थियों की सफलता दर, जो कार्य की सही समझ में जो है प्रदर्शित होती है। फोर्थ है अधिगम कार्य में संलग्नता। फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव। सिक्स है विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ए हो जाएगा कि निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षक के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर सेकंड होगा प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना। फिर फिफ्थ होगा कि विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव। फिर सिक्स होगा कि विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं। दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है फ्रेंड शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है। सेकंड है सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम होता है। थर्ड है व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है। फोर्थ है शिक्षण अपनी प्रकृति में दिक् होने की बजाय त्रिक है। फिफ्थ है शिक्षण का अर्थ है विचारों का विक्रय। एंड सिक्स है शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो पहले होगा कि सभी शिक्षणों का जो ध्येय होता है अधिगम होता है। उसके बाद है शिक्षण अपनी प्रकृति में दिक् होने की बजाय त्रिक है। उसके बाद शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना। तो दूसरा, चौथा और छठवां क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। ए है प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता। बी है आत्मसम्मान की आवश्यकता। सी है सुरक्षा की आवश्यकताएं। एंड डी है आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। कूट में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है शिक्षक आत्म सामर्थ्य। सेकंड है शिक्षक का विषय ज्ञान। थर्ड है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता। फोर्थ है शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव। फिफ्थ है भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़। एंड सिक्स है शिक्षक की असंगत देह भाषा। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। पहले होगा फ्रेंड इसमें कि शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता। फिर होगा शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव। फिर होगा फ्रेंड शिक्षक की असंगत देह भाषा। तो फ्रेंड तीसरा, चौथा और छठवां क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से निम्नात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। कूट में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है
फर्स्ट है फ्रेंड, मूल्यांकन जो है उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। सेकंड है, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। थर्ड है, मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं। फोर्थ है, मूल्यांकन सार्वधिक रूप से घटित होता है। फिफ्थ है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। सिक्स है, मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा सी, कि पहले आएगा फ्रेंड कि मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक होता है, ये गलत है। सेकंड क्या है, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, ये करेक्ट है। फिर क्या है फ्रेंड, फिर है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करता है, ये भी करेक्ट है। फिर मूल्यांकन विद्यार्थी और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, ये भी करेक्ट है। दूसरा, पांचवा और छठवां क्या है, करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? फर्स्ट है फ्रेंड, अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावात्मक बुद्धि की पहचान करना। सेकंड है, अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना। थर्ड है, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावात्मक सूचना का प्रयोग करना। फोर्थ है, उत्तम प्रेक्षण, वैज्ञानिक चिंतन और निगमनात्मक तर्कड़ा। फिफ्थ है, परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन। सिक्स है, रचनात्मक और विविध दृष्टिकोण के प्रति खुला विचार वाला होना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, की पहले होगा कि अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावात्मक बुद्धि की पहचान करना। फिर होगा थर्ड, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना। फिर होगा फिफ्थ, परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? फर्स्ट है फ्रेंड स्काइप, सेकंड है ब्लॉग, थर्ड है फेसबुक पोस्ट, फोर्थ है ऑनलाइन चैट एंड फिफ्थ है ईमेल एंड सिक्स है गूगल हैंगआउट। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड पहले होगा कि ब्लॉग, कि निम्नांकित में से किसे अतुल्यकालिक जो है एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो पहले होगा फ्रेंड ब्लॉग, फिर होगा फेसबुक पोस्ट, फिर आएगा फ्रेंड इसमें ईमेल। ओके, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। ए है विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना। बी है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। थर्ड, सी है एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना। डी है विद्यार्थी के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कि सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। निम्नात्मक मूल्यांकन का जो लक्ष्य होगा वो होगा सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा है, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपका ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षण का क्या नाम है? ए है भविष्य सूचक परीक्षण, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी है व्यवहार परीक्षण, डी है विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, व्यवहार परीक्षण। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? फर्स्ट है, ए है अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। बी है विद्यार्थियों के अधिगम रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सी है विद्यार्थियों के अन्य संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। एंड डी है विद्यार्थियों पर कुछ प्रभावों की पहचान करने में मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए होगा फ्रेंड, की अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। ए है अनुप्रयोग, बी है मूल्यांकन, सी है विश्लेषण एंड डी है समझ। तो फ्रेंड ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का जो उच्चतम स्तर है वो क्या है?
अधिगम का जो उच्चतम स्तर है फ्रेंड वो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? ए है समानुभविक विधि और समस्या समाधान विधि, बी है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि, सी है प्रक्षेपण विधि और व्याख्यान विधि, डी है व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी बी की व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। शिक्षण की समनुदेशन विधि जो है फ्रेंड वो है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की स्वभावानुभविक विधि का विकास किसने किया था? ए है जॉन डीवी, बी है फ्रेडरिक फ्रोवेल, सी है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डी है ए सुलिवान। फ्रेंड शिक्षक की स्वभावानुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो इसका विकास जो किया था फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं, नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई हैं, कृपया कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों से उनका मिलान करें। ए है फ्रेंड इसमें 2-3 विद्यार्थियों की छोटी कक्षा, बी है 10-15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा, सी है 20-25 विद्यार्थियों की बड़ी कक्षा एंड डी है 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कक्षा। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, कि पहले आएगा फ्रेंड ए का जो होगा कि कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं, नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई हैं, कृपया कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों से उसका मिलान करें। तो ए है फ्रेंड कि 2-3 विद्यार्थियों की जो छोटी कक्षा होती है फ्रेंड वो हो जाती है कागज़ पर लिखना। ओके, ए का 4 हो जाएगा एंड बी का जो होगा फ्रेंड 10-15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा, इसका फर्स्ट हो जाएगा फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड। ओके, सी जो है 20-25 विद्यार्थियों की बड़ी कक्षा जो होती है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड डी है 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कक्षा जो होती है फैन वो होता है, इसका जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। ओके, तो ए का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा एंड डी का थर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, स्वरण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती हैं? ए है कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, बी है सभ्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, डी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रगति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। फर्स्ट है फ्रेंड, शिक्षण और अधिगम जो होते हैं अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। सेकंड है, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। थर्ड है, समस्त शिक्षण का सरोकार विद्यार्थियों के कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। फोर्थ है, समस्त अच्छा शिक्षण प्रगति में औपचारिक होता है। फिफ्थ है, शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। सिक्स है, शिक्षण एक सामाजिक कृत है, जबकि अधिगम एक क्या है, व्यक्तिगत कृत है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रगति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट होगा, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से होते हैं, संबंधित होते हैं। एक फर्स्ट जो है करेक्ट है। थर्ड क्या है, समस्त शिक्षण का सरोकार विद्यार्थियों में कुछ प्रकार रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, ये भी करेक्ट है। सिक्स है, शिक्षण एक सामाजिक कृत है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से विशिष्ट रूप से संबंधित है? ए है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, बी है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक प्रस्तर एंड सी है अधिगमकर्ता के साथी समूह, डी है परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से विशिष्ट रूप से संबंधित है? तो वो है फ्रेंड ए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ओके, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सूचियों में सूची फर्स्ट में शिक्षण विधियां अंकित की गई हैं, जबकि सूची सेकंड में सफलता प्रभावोत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ए है व्याख्यान देना, बी है समूहों में चर्चा, सी है विचार प्रवेश प्रक्रिया एंड डी है अभिक्रमित अनुदेश। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। पहले जो होगा फ्रेंड की ए व्याख्यान देना जो होगा फ्रेंड वो होता है स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। ओके, ए का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है फ्रेंड, सी ऑप्शन में। ओके, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ए का थर्ड है और बी का क्या होगा फिफ्थ हो जाएगा, और सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो बी का क्या होगा फ्रेंड कि समूह के में चर्चा, इसका फिफ्थ हो जाएगा। प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, विचार प्रवेश प्रक्रिया जो होता है फ्रेंड वो बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना है। अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। ओके, तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। पहले का ए का थर्ड हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा वो फिफ्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा एंड डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उसकी पहचान कीजिए जिसको निम्नात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड, शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को ग्रेड देता है। सेकंड है, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। थर्ड है, शिक्षक इकाई परीक्षण में विद्यार्थियों को अंक देता है। एंड फोर्थ है, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के संदेहों को स्पष्ट करता है। फिफ्थ है, वे विद्यार्थियों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। सिक्स है, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा कि पहले होगा फ्रेंड इसमें कि शिक्षक जो होता है कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। उसके बाद होगा फ्रेंड उसके बाद आएगा 4 कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के संदेहों को स्पष्ट करता है। फिर उसके बाद आएगा 6 कि शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करे। दूसरा, चौथा और छठवां क्या करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एंड तर्क आर कहता है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि ए सही है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य जो होता है अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। और आर क्या है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए सही है, आर गलत है। तो ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है। ए है विद्यार्थी, बी है फ्रेंड समुदाय, सी है स्वयं शिक्षक एंड डी है प्रधानाचार्य। फ्रेंड अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, स्वयं शिक्षक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। ए है फ्रेंड निपुणता, बी है अभिवृत्ति, सी है परिपक्वता एंड डी है ज्ञान। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर जो हुआ वो सी हो जाएगा, परिपक्वता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक निर्देश निम्नलिखित में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है। ए है अभिवृत्ति, बी है संकल्पना, सी है तथ्य एंड डी है निपुणता। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, निपुणता। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ए है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, बी है परिवार की आर्थिक स्थिति, सी है विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं, डी है बच्चे का लालन पालन। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक कहलाती है। ए है समाजमिति, बी है अंतराक्रिया विश्लेषण, सी है सामाजिक अंतर मापनी, डी है सोशियोग्राम। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, समाजमिति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ए है भावात्मक प्रक्षेत्र से, बी है संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से, सी है क्रियात्मक प्रक्षेत्र से एंड डी है मनोगत्यात्मक प्रक्षेत्र से। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।